मैं चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखो। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं डेली इंग्लिश में बोलकर प्रैक्टिस करूं। मैं चाहती हूं कि मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पर ना आए। मुझे तुमसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। गाइस, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो हम डे टू डे लाइफ में अक्सर यूज करते हैं, लेकिन जब बात आती है इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। गाइस, आज है 0 to हीरो सीरीज का डे 8 और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए वांट के कुछ ऐसे यूजेस लेकर आई हूं जो शायद ही आपने कभी पढ़े होंगे और इनका डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूज होता है। अभी जो मैंने सेंटेंसेस बनाए, आप पहले वीडियो को पॉज करके उन्हें ट्रांसलेट करके देखिए क्या आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक फॉन्ट जो है उसके काफी सारे यूजेस होते हैं, अलग अलग तरह से उसे यूज किया जाता है। तो आज मैं आपको हर एक स्ट्रक्चर के काफी सारे एग्जांपल्स देकर समझाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन्हें यूज किया जाता है हमारी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस, बात कर लेते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की, जो कि दिया हुआ है वांट एंड वांट्स एन ऑब्जेक्ट। मैंने अधिकतर देखा है कि स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हमेशा इसमें टू लगा देते हैं, जबकि टू का यूज तो इसमें होता ही नहीं है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है सब्जेक्ट वांट वांट्स एन ऑब्जेक्ट। क्या इसका मतलब होता है? देखिए, हमारा पहला वाला जो स्ट्रक्चर है इसका मतलब होता है चाहिए। ये कब यूज होगा? जब आप बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की, जब आपको कोई वस्तु चाहिए, सिंपली कोई वस्तु चाहिए, इसमें कोई टू या वर्ब हम लोग नहीं लगाएंगे। देखिए, जनरली आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बनाते हैं, जैसे कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे उसकी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे पढ़ाई करने के लिए कुछ किताबें चाहिए, उससे मेरा सपोर्ट चाहिए, मुझे अभी की अभी एक नया मोबाइल चाहिए। क्या आपको पैसे चाहिए? क्या उसे लैपटॉप चाहिए? तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पर हमें वांट का यूज़ करना होता है। देखिए, अब अगर मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, तो सिंपल सा सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई वॉन्ट मनी। ये देखिए क्या बनेगा, आई वॉन्ट मनी, मतलब मुझे पैसे चाहिए। अगर हम इसी में सिंगुलर की बात करेंगे, ही, शी, इट और नेम, अगर मैं कहूँ कि उससे लैपटॉप चाहिए, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही वॉन्ट्स अ लैपटॉप। ही वॉन्ट्स अ लैपटॉप, मतलब उसे लैपटॉप चाहिए। मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मुझे, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई वॉन्ट सम मनी। मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी। क्लियर? या फिर अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, आई वॉन्ट योर सपोर्ट, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। मुझे उसकी मदद चाहिए, आई वॉन्ट हिज हेल्प। तो जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हम लोग डू एंड डज नॉट का यूज करेंगे। डू डज नॉट वांट। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको डू एंड डज का यूज तो क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो बेसिक वीडियो से जो डे फर्स्ट से मैं अपलोड करते आ रही हूँ उसे ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कहाँ हमें डू लगाना है, कहाँ हमें डज लगाना है। कोशिश करिएगा कि हमें हर वीडियो में ये सीखना ना पड़े, क्योंकि अगर आप सीरीज़ अटेंड कर रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं मेरी डे फर्स्ट से, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होते जानी चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई डोंट वॉन्ट मनी। मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट लैपटॉप। मुझे बुक्स नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट बुक्स। उससे गाड़ी नहीं चाहिए, ही डज नॉट वॉन्ट बाइक, या फिर ही डजंट वॉन्ट स्कूटी। मुझे आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट योर सपोर्ट। क्लियर? तो कोई चीज़ हमें चाहिए तो वॉन्ट, और नहीं चाहिए तो डू और डज नॉट वॉन्ट में हम लोग बना लेंगे। गाइस, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है वॉन्ट टू। दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर हमें कोई वस्तु चाहिए, राइट, लेकिन यहाँ पर हम लोग वांट टू, हम जब कोई काम करना चाहते हैं इसके लिए यूज करेंगे। प्रेजेंट में किसी काम को करना चाहते हैं तो वांट टू का यूज हो जाएगा और वर्ब की आप लोग फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, वह मुझसे मिलना चाहती है, मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, वह यहाँ आना चाहती है, तो हम किसी काम को करना चाहते हैं। अगर आप पास्ट में यूज करेंगे तो पास्ट में आपको लगा लेना है वांटेड टू। सेम स्ट्रक्चर, वांटेड टू हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी हो जाएगा जब हम किसी काम को करना चाहते थे। ठीक है, चलिए प्रेजेंट और पास्ट हम लोग साथ में देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू
टॉक टू यू, इसी का अगर मैं पास्ट बनाऊं कि मैं आपसे बात करना चाहती थी, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। प्रेजेंट और पास्ट हम लोग साथ में देख रहे हैं। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती थी। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं वहाँ जाना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू गो देयर। अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो प्रेजेंट में फिर से हमें वॉन्ट्स लगाना है। तो यहाँ हम टू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम किसी काम को करना चाहते हैं। वह मुझसे मिलना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू मीट मी। वह मुझसे मिलना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू मीट मी। मैं अपना काम खुद ही करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डू माई वर्क माई सेल्फ। मैं अपना काम खुद ही करना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू डू माई वर्क माई सेल्फ। क्लियर? तो हम किसी काम को करना चाहते हैं, वॉन्ट टू, करना चाहते थे, वॉन्टेड टू। यहाँ तक तो क्लियर है। गाइस एक और फिर स्ट्रक्चर हमारे पास में ये वाला दिया हुआ है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? देखिए, ये आपको तब यूज करना है जब आप किसी और से कुछ चाहते हैं कि वो ऐसा करे। जैसे मैं चाहती हूँ कि आप वीडियोस डेली देखो, तो यहाँ पर मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाई करो। जब हम किसी और से कुछ चाहते हैं, ठीक है, किसी और से कुछ चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाई करो, वह चाहती है कि मैं डेली इंग्लिश में उससे बात करूँ, तुम चाहते हो कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँ, इस तरह से। तो इसके लिए हमारे पास में ये वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें जिस भी व्यक्ति से हम चाह रहे वॉन्ट के बाद उसे लगाएंगे। टू लगाकर हम लोग यहाँ पर वर्ब नहीं लगाएंगे। आई वॉन्ट यू टू के बाद में हमें देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए पहले मैं हिंदी में लिख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप वहां जाओ। यहां देखिए, मैं आपसे चाह रही हूं, मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं कुछ करना चाहती, मैं चाहती हूं कि आप वहां जाओ। तो सेंटेंस आई वॉन्ट यू टू गो देयर। आई वॉन्ट यू टू गो देयर। ये देखिए, ये हमारा सेंटेंस बन गया। आई वॉन्ट यू, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप वहां जाओ। आई वॉन्ट यू टू गो देयर। अगर ऐसे ही मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे इंग्लिश में बातें करो, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी इन इंग्लिश। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे इंग्लिश में बातें करो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करो, तो आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी। आपको टू लगा देना है जिससे भी आप चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं रोहित से चाहती हूँ कि वह यहाँ आए, तो आई वॉन्ट रोहित टू कम हियर। आई वॉन्ट रोहित टू कम हियर। ठीक है, टू लगाकर सिंपली। और अगर आप ऐसे नहीं बना रहे हैं तो आप शुड लगाकर भी बना सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट यू दैट यू शुड गो देयर। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ जाओ या फिर आपको वहाँ जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर आई वॉन्ट यू दैट, फिर डेट लगाकर आप सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट में आप बना सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ जाओ, आई वॉन्ट यू टू गो देयर, या फिर आई वॉन्ट यू दैट यू शुड गो देयर। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ जाओ। वैसे ही वह चाहती है कि मैं डेली पढ़ाऊँ। शी वॉन्ट्स मी, किससे चाहती है? वो मुझसे। तो वह चाहती है कि मैं डेली पढ़ाऊँ। शी वॉन्ट्स मी टू टीच एवरी डे। शी वॉन्ट्स मी टू टीच एवरी डे। आ रहा है समझ में? वैसे ही गाइस, जितने मैंने आपको प्रेजेंट के बताया ना, आप सबके सब पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, मैं चाहती थी कि आप वहाँ जाओ, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो वॉन्ट है, इसको आपको वॉन्टेड में क्लियर कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। जैसे मैं चाहती थी कि आप वहाँ जाओ, आई वॉन्टेड यू टू गो देयर। मैं चाहती थी कि आप प्रैक्टिस करो, आई वॉन्टेड यू टू प्रैक्टिस। 3 तरह के सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे। मैंने आपको इसका पास्ट नहीं बताया, लेकिन इसका भी आप पास्ट बना सकते हैं। वॉन्ट मतलब अगर चाहिए होता है, तो वैसे ही वॉन्टेड मतलब चाहिए था, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर की तरह, है ना। जैसे मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मुझे पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी। वैसे ही मैं जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो, इसी का पास्ट हो जाएगा। मैं जाना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू गो, है ना। अब इसमें है कि मैं चाहती हूँ कि आप बोलो, आई वॉन्ट यू
टू स्पीक, मैं चाहती थी कि आप बोलो, आई वॉन्टेड यू टू स्पीक। देखा आपने, तो किस तरह से प्रेजेंट पास्ट हम लोगों ने साथ में सीखे। कैसे बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अक्सर हम लोग बच्चों को भी बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम समय पर पढ़ाई करो, पेरेंट्स हमसे बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में कुछ करो। तो ऐसे सेंटेंसेस हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे देखिए, आपने काफ़ी कुछ पढ़ कर तो रखा है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि आप इसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते हैं तो आज से ही इन सेंटेंसेस का अपनी डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इन्हें यूज़ नहीं करेंगे तो इन्हें सीखकर कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा कंटेंट लाऊंगी, लेकिन ऐसा लाऊंगी जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे यूज़ करो। देखो, मैंने सेंटेंस भी बना दिया, आई वॉन्ट यू दैट यू शुड यूज़ दिस स्ट्रक्चर्स इन योर प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन। अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो आप फ्लुएंट तो होंगे ही, साथ ही साथ आपका हेजिटेशन भी हटेगा। आई होप गाइज ये वाला छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों ने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इंग्लिश विद खुशी, जहां पर मेरा 99 डेज का एक कोर्स चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उसे बाय कर सकते हैं। और प्रीमियम क्लासेस भी चल रही है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है या जिन्होंने कोई सा कोर्स हमारा लेकर रखा हुआ है। तो प्रीमियम क्लासेस के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि जूम एप्लीकेशन पर होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा है गाइस तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।